हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। बहुत दिनों बाद मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके किचन में क्या पक रहा है, क्योंकि हम खुद अपने घर में पकाने के लिए अवेलेबल नहीं थे दोस्तों। हम यहाँ विदिशा में नहीं थे, हम भी सुकून की जिंदगी जीने गए हुए थे अपनी बेटी के पास। और बहुत बहुत अच्छा लगा। 10 से 12 दिन में वहां पर रुकी और मैं सारी चीजों से बहुत दूर थी, क्योंकि मैं गई थी सुकून के लिए वहां पे, है ना, अपनी बच्ची के पास उसकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि मेरी बच्ची अकेली रह रही, आप लोगों को मालूम है। तो उसे भी बहुत अच्छा लगा कि मम्मा आई और घर का खाना मिला मेरे हाथ का उसे बना हुआ। इसलिए मैं सोशल मीडिया से थोड़ी कट ऑफ थी अभी। हालांकि मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। और ये मैं पहले भी बता चुकी थी कि हमारे घर अभी 1 से 1.5 महीना और ये समर वेकेशंस वगैरह, ये सारी चीजों के कारण मैं सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। क्योंकि मैं किसी का कुछ देखती नहीं हूँ, तो हम उस पर क्या रिएक्शन दें, क्या ही बोले। देखो, मन से तो मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती, आप लोगों को भी मालूम है कि ऐसे किसी के लिए भी कुछ भी बोलना यहाँ सही नहीं है। जब तक हमें किसी की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए हम अपना कुछ भी विचार यहाँ पे रखना सही नहीं है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ यही थी कि मैं ये सब करना अभी नहीं चाह रही थी। थोड़ा सा टाइम मैंने, अच्छा है, खुद के लिए भी जीना चाहिए इंसान को, है ना। और सेम वही मैंने किया अपने लिए। मैंने वक्त निकाला, जो मैं इतना हापड़ दुपड़ वाली लाइफ जी रही हूँ और फिर से वही चीज शुरू हो गई है आज से। खैर, लेकिन 10 से 12 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लिए जी अपने हिसाब से घूमी, अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से खाया पिया, बच्ची के साथ खूब घूमी। और सच में मैंने बच्ची को भी गाड़ी भी दिलवा दी है। तो बच्ची के साथ घूमने का मतलब अलग ही मजा है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मतलब अब बस मैं ये नहीं बता रही मैं कौन सी जगह गई हुई थी, क्योंकि थोड़ा बच्ची की सेफ्टी का भी ख्याल है ये है। लेकिन जिसको हो नॉलेज तो वो कर देना कि मैं कहाँ गई थी, कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। और हाँ, आज मैंने क्या पकाया वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी बड़ी दीदी आई हुई थी, जब मैं आई तो वो यहाँ पर थी पहले से ही। वो उनको कुछ काम था तो उनका पूरा फैमिली आया हुआ था। तो आज सब लोग चले गए यहाँ से। तो आज मुझे काफी, सच बताऊं तो मुझे बुरा भी लग रहा कि इतने दिन से इतना कुछ अच्छा चल रहा था और आज फिर से वो ही ठर्रा चालू हो गया जिंदगी का। सुबह से लेके शाम तक इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, रात को सो जाना, फिर उठ के फिर वही चक्री जैसे घूमना है। सेम वही अब लाइफ शुरू हो गई। और ये होता है हर एक इंसान के साथ, क्योंकि हमेशा ही अपन यदि घूमते फिरते रहेंगे तो कमाएंगे कब? अब फिर से वही लाइफ जीना है हमको। अपना अर्निंग पे ध्यान देना, अपनी क्लास पे ध्यान देना, इसलिए। और अब वीडियोस का भी कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियोस डालूं। बिल्कुल अब कोशिश पूरी चालू, क्योंकि समर क्लासेस भी मेरी बंद हो गई हैं। हाँ, बस अब जो डेली का मेरा इंस्टीट्यूट का रहता है शाम के टाइम, वही क्लासेस रहेंगी। लेकिन सुबह जो क्लासेस थी वो सब, क्योंकि स्कूल ओपन हो गए आज से यहाँ पर, तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो इतना रश नहीं रहेगा। मैंने बोला भी था कि 1 से 1.5 महीने हम लोग के यहाँ बहुत रश रहता है क्लास में, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू बनी रहूंगी। तो दोस्तों, आज हमारे घर खाने में बना था सिंपल बिल्कुल खाना, क्योंकि यहाँ मैं भी 10-12 दिन से बहुत उल्टा सीधा खाना डेली, मतलब दिन में मैं खाना बनाती थी अपनी बेटी के घर में, क्योंकि उसको फ्लैट में मैंने शिफ्ट कराया हुआ है। तो उसका पूरा मैंने शिफ्ट भी पूरा, मतलब पूरा घर उसका जमा दिया। बहुत खुश हुई वो। और एक्चुअली मेरी बेटी, मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ाई के साथ साथ बेचारी जॉब भी कर रही है ना। उसको अभी से चिंता है कि मम्मी के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो पढ़ती भी है, दिन में जॉब करती है, रात में पढ़ती है, फिर सुबह से उठती है। तो बहुत मेहनत करी। टचवुड, भगवान ऐसे ही किसी की नजर ना लगे और बच्ची तरक्की करे, और मैं यही चाहती हूँ, है ना। भगवान मेरे लिए दुआ भी करना आप लोग, ठीक है। तो आज खाना बहुत सिंपल बना था, इसलिए बताने लायक नहीं है। रोटी सब्जी बस यही सब बना हुआ था। जब कल से मैं अपने पूरी रूटीन लाइफ पे आऊंगी फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों ने क्या बनाया था वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, अभी बस 1-2 वीडियोस देखे मैंने। सपना का वीडियो देखा, मैं ऐसे नाम लेके ही बोलूंगी यहाँ पे। तो वो एक वीडियो में ऐसे बैठ के ऐसे बालों को कट कर रही हैं। तो मैंने भी सोचा यार इतने लंबे बाल हैं, आज देखो मेरे भी इतने लंबे बाल हैं और मैं बैठ के यहाँ जानबूझ के मतलब ऐसे ऐसे कट करूंगी।
तो आप लोग भी सोचोगे कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया जो बाल कट कर रही है, क्यों रो रही है, क्यों परेशान है। सेम मुझे भी लगा कि यार ये इतनी परेशान क्यों है, ये अपने इतने सुंदर, क्योंकि उसके बाल भी बहुत सुंदर है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत अच्छे बाल लगते हैं मुझे उसके। तो वो बाल को उसने इतना छोटा छोटा कट कर दिया है ना, दोनों साइड से उसने उठाया और कट कर दिया। आप लोगों ने शायद वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो जब मैं बाहर थी तभी आ गया था। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यार वो बंदी सामने बैठी है, कैमरा उसने सामने रख दिया। अब उसके घर में आपको मालूम है अभी 2 बच्चे ही हैं, है ना। तो कैमरा तो उसने ही चालू रखा होगा ना सब। देखो, मैं यहाँ किसी की दुख का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत दुख है, बहुत दुख है, और ये मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सपना की प्रॉब्लम भी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि सपना अकेली है, 2 बच्चियों का साथ है, उन बच्चियों को बड़ा करना है, पूरा भविष्य पड़ा हुआ है ना। कहना जी पहाड़ जैसा भविष्य पड़ा हुआ है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनकी शादी करना, सब समझती हूँ। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां मेरी भी हैं, बहुत अच्छे से दुख से। लेकिन एक चीज मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है ना। अब मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना आप लोग। कि सपना बहुत परेशान है, ठीक है, बाकी बहुत परेशान है, अकेली है इसलिए परेशान है ना। अब अकेले दम पे बच्चों को पाल रही है इसलिए परेशान है, और बहुत से टेंशन है यार लाइफ में, इतना कुछ झेल के बैठी है इसलिए परेशान है। सब चीज एक्सेप्टेबल है कि सारी चीज हम लोगों ने एक्सेप्ट करी कि सच में बाकी ये लेडी परेशान है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि जब आप परेशान हो, ठीक है, उस टाइम कुछ भी, जो भी उनकी प्रॉब्लम या उनके माइंड में कुछ भी चल रहा होगा, तो उन्होंने वो चीज शूट करने की सोची, है ना। तो उन्होंने सामने कैमरा रखा। आप खुद सोचिए, इस चीज को दिमाग में लेके आइए कि आज मैं परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यदि परेशान हूँ, बहुत ज्यादा यदि मुझे तकलीफ है, तो मैं कैमरा चालू करूंगी नहीं, है ना। मैं अकेले बैठ के, मैं अपनी बता रही हूँ ना, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कैमरा नहीं चालू करूंगी, सामने मोबाइल चालू करके नहीं रखूंगी और फिर मैं उसके सामने बैठ के बाकायदा ना रोऊंगी ना गाऊंगी, है ना। ना ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैं बाल काट रही हूँ बैठ के, मैं सच में बहुत परेशान। यार ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं आ रहा समझ में। इस चीज का जवाब आप लोग दो कि इसने मीडिया के सामने बाल बैठ के क्यों काटे। इंसान जब परेशान होता है ना, तो वो जगह जगह से काट लेता है ना। एक बात है, वो सिर्फ ऐसे ही इक्वल तरीके से उनको शायद हो सकता है पहले से छोटे करना हो बाल, वो मजाक नहीं करे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो कट कर लेते हैं बाल, तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ठीक है यार सपना, तुम बाकी बहुत परेशान हो। लेकिन ये चीज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामा लगा, मैं सही बता रही हूँ। मैं इनका ये नहीं हूँ कि मैं इनके फेवर में नहीं बोलती, मैंने काफी वीडियोस इनके फेवर में बनाए हैं, है ना, कि नहीं यार सपना ऐसा सपना वैसा। बहुत इनके कारण मेरी बहुत पहले ट्रोलिंग भी हो चुकी है, क्योंकि इनको ही लेके मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने कुछ कुछ चीजें मुझे बोली। ऐसा है, जबकि इनके फेवर में बनाए थे वो वीडियोस मैंने, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो चीज हो गई हो गई। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मैं कोई 100% कभी भी किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि यदि हम किसी के लिए रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ बैठ के, तो रिएक्शन देने का मतलब ही ये होता है कि आप निष्पक्ष होकर रिएक्शन दो। किसी का साथ नहीं, कि एक किसी को पकड़ लिया और उसी का फेवर लेके, चाहे वो गलती कर रहा है चाहे वो सही कर रहा है, तो भी बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। ये चीज हम लोगों से ना होती थी, ना होती है और ना कभी होगी। तो यहाँ मुझे इसके वीडियो में ये चीज गलत दिखी कि यार ये बंदी सामने बैठ गई है कैमरे के सामने और बैठ के कैंची लेके अपने बाल काट रही है। बाकायदा सैड म्यूजिक चल रहा है एडिटिंग के टाइम पे, उतने टाइम पे बिल्कुल शांति से वो सैड वाला म्यूजिक लगाया गया है। तो वो एडिटिंग भी तो सपना ने की होगी ना, कोई और ने तो नहीं की होगी। तो वो जो म्यूजिक भी लगाया गया शुरू में सैड वाला, वो भी सपना ने ही लगाया होगा। थोड़ा सा सोचने देखो, पब्लिक क्या है, एक बहुत क्या कहना चाहिए, फ्लो में इमोशंस में बह जाती है, बहुत जल्दी बह जाती है। अरे यार ये बंदी परेशान है, ये रो रही है, तो सच में इसके साथ बहुत कुछ हुआ है। हाँ हुआ है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, हुआ है, परेशान है वो औरत। लेकिन ये जो कर रही थी ना, वो ड्रामा था, वो ड्रामा लग रहा था मुझे, मैं सही बता रही। हो सकता है वो परेशान, लेकिन उसने कैमरे के सामने बैठ के ये सारी चीजें करी हैं, जो उसने हेयर कट किया है अपना, रो रही है, फिर वो सैड म्यूजिक लगाया। मुझे मालूम है ये सब चीजों पे मुझे पब्लिक आके गालियां देगी, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सोचना, है ना, कि
परेशान दुनिया में बहुत औरतें हैं और जी रही हैं, खुश होके जी रही हैं। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी इसको कि जियो, अपनी लाइफ जियो। तुम काय के लिए अपने पास्ट में जाके उनके घर जा रही हो, है ना, अपने ससुराल जा रही हो, उनके साथ अपने बच्चों को मिलवा। अरे जिसने तुम्हें परेशान किया है, जिसने तुम्हें इतना कुछ गलत बोला है, जिस ससुर ने तुम्हारे ऊपर, तुमने ऐसा बोला था ना कि ससुर ने भी तुमको कुछ चीजें गलत करी हैं आपके साथ, तो आप कैसे जा सकती हो उनके पास दोबारा से? आप ही गई थी ना मिलाने के लिए। और फिर वो वीडियो भी मैंने आज वॉच किया कि उसमें कुछ अजीब सा मुझे लगा। ये शायद उनमें घुलने की मतलब कोशिश कर रही थी परिवार वालों के साथ, लेकिन परिवार वाले उतने घुल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने, ऐसा तो है नहीं है, ताली दो ही हाथ से बजती। मैं नहीं करी कि ससुराल वालों की गलती है इनकी गलती, ताली दोनों हाथों से बजती। कहीं ना कहीं से परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि गलती किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है ना, ये चीज होता है। तो वहां पर जो सारी पॉइंट किया कि इनके साथ जो चीज बिहेवियर था वो मुझे सही नहीं लगा इनके ससुराल वालों का। और ये कैमरा लेके भी खड़ी हुई थी वहां पे हर चीज, तो शायद वो डरे डरे सहमे होंगे कि ऐसा ना हो कुछ और अलग अलग बोल दे ये लेडी, तो इसलिए वो शांति से सारी चीजें उनके यहाँ चल रही थी। एट लास्ट वापस भी आई, लेकिन फिर वापस आने के बाद ऐसा क्या हुआ इन मैडम की लाइफ में, कुछ वीडियोस बीच के मैं वॉच नहीं कर पाई कि ये इतना डिप्रेशन में चली गई कि इनको अपने हेयर कट करने की जरूरत पड़ गई। अरे हेयर कट करना था, करवाना ही था तो तुम पार्लर चली जाती, तुम मीडिया के सामने ये सारा नाटक क्यों कर रही थी बैठ के? मुझे नहीं आया समझ में, है ना। ठीक है सपना, तुम बहुत परेशान हो, तुमने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मैं सैल्यूट करती हूँ आपको कि आप इतना झेलने के बावजूद भी अच्छे से अपनी बच्चियों को पाल रही हो, और वो ही करो, अच्छे से पालो, ये सारी चीजें मत करो। मैं यही बोलूंगी, जो चीजें आप दिखा रही हो, जा रही हो उनके पास, या फिर जो आप डिप्रेशन दिखा रही हो, वो मत करो। आपके व्यूज काफी अच्छे आते हैं और पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, और टचवुड हमेशा ही ऐसे आपको सपोर्ट करे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपको, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों को पालना है, और सब लोग उन बच्चियों को देख के थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं कि यार बच्चियों के बाप नहीं है, अकेली लेडी है, और होता है, ये सिंपैथी मिल जाती है लोगों से। तो मैं यही कहूंगी कि ये चीजें मत करो यार, कहीं ना कहीं कुछ फिर डाउट होने लगता है हम लोगों को भी, है ना। जहाँ यहाँ से देखो, अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन ये वीडियो जैसे ही मैंने वॉच किया तो मुझे भी डाउट हुआ कि यार जब कोई परेशान होता है तो वो कैमरा चालू करके सामने बैठ के ये सारी चीजें थोड़ी करेगा। चलो ये चीज उसने कर भी ली कि परेशान है, तो एडिटिंग भी तो आप ही कर रही थी ना अपने वीडियो की, कोई और तो एडिटिंग के लिए आपने रख नहीं रखा है। तो वो उतने पार्ट पे बाकायदा सैड म्यूजिक बजाया जा रहा है ना। तो ये पब्लिक नहीं समझ पाती ये सारी चीजें, मैं सही बता रही हूँ। ये क्या है, क्या करना चाह रही है। खैर ठीक है दोस्तों, परेशान तो सब है इस दुनिया में, कोई भी 100% सुखी नहीं है यहाँ पे। सातों सुख किसी को नहीं मिलते हैं। भगवान सबको सुख देता है तो दुख भी देता है, दुख देता है तो सुख भी देता है। तो जीवन चक्र है यार, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। खैर अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे मालूम है आज मुझे बहुत बैड कमेंट्स आने वाले हैं, तो करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो चीज पॉइंट मैंने करी है, जिसने भी ये चीज पॉइंट करी हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैमरे के सामने बैठ के ऐसे कौन हरकतें करता है, और उन्हें मालूम है कि कैमरा चालू है, और कैमरा आपने ही चालू किया है, कोई और बंदे ने चालू नहीं किया है कि आप दुखी हो, परेशान हो, आप शांति से अपने कमरे में बैठ के आप इस तरीके से कुछ भी सोच रही हो, तो कोई दूसरा आके कैमरा रख जाए सामने, तो ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा ना। वो चीज तो आपने ही करी होगी ना सपना। खैर क्या ही बोले, ठीक है, भगवान इनको हिम्मत दे, जो भी इनके दिमाग में सारी टेंशन चल रही है, पर बेटा ऐसा मत करो, है ना। बस इतना ही बोलूंगी, ये सही नहीं है। आप बाकी परेशान हो तो कुछ जगह काउंसलिंग वगैरह करा लो अपनी, हो सकता है कुछ चीजें अच्छी मिले आपके दिमाग में, जो चीज यदि चल रही है वो चीज भी सही हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये लेडी परेशान है, तो ये खुद से ही सही डिसीजन नहीं ले पाती है कि हमें करना क्या है। और ये होता है जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है ना, तो ये चीजें दिमाग में चलती। मैं इनकी परेशानी को बखूबी समझ सकती हूँ कि कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में, जो ये शायद पब्लिक को नहीं समझा पा रही है, जो भी है।
फलाना ढिमका, मुझे नहीं मालूम है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। वीडियो लंबा हो रहा है, इतने ज्यादा विचार मैं अपने वीडियो के सामने अभी नहीं रख सकती, क्योंकि बहुत हो सकता है फिर आप लोगों को बोरिंग लगने लगे। तो चलिए चलिए, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में, और अब कोशिश करूंगी कि मैं डेली डेली वीडियोस लेकर आऊं। बाय बाय।